वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज के इस क्लास में जो रिवीजन की क्लास चल रही है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ री एग्ज़ाम के लिए, उसमें विश्व की प्रमुख नहरें और बांध दोनों टॉपिक कवर करने वाले हैं। और यहाँ पर आपको वो फैक्ट्स दिए गए होंगे जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली दोपहर 1 बजे क्लास ये आप देख सकते हो। साथ में ही प्रैक्टिस की सीरीज़ स्टार्ट हुई है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए, जो कि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है और ठीक 1 महीने का वक्त है, तो प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो बचे हुए समय में आप कंप्लीट कोर्स पाना चाहते हैं और अपनी प्रैक्टिस बेहतर करना चाहते हैं और कट ऑफ क्लियर करने के लिए लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए या पेड क्विज लगाइए। तो उसके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है और टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएंगी। तो जो भी आपके लिए बेहतर हो, आप क्योंकि पढ़ रहे हैं, आपको पता होगा आपको किस सब्जेक्ट में अभी प्रॉब्लम हो रही है और कौन सा सब्जेक्ट आपका प्रिपेयर हो गया है, तो उस तरीके से सोच के आप अपना कोर्स लीजिए और बेहतर होगा जो बचा हुआ समय उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लें। तो इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कीजिए। ज्ञान सर कूपन कोड है, जो भी कोर्स परचेज कीजिए उसमें आप अप्लाई करेंगे, आपको तुरंत 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो कोर्स के बारे में अगर कोई और जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर अवेलेबल कराया है, आप उन पर भी कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप कमेंट कीजिएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ये सारे टॉपिक ज़रूरी है कि आप मैप के थ्रू याद करें, ठीक है, मैप के थ्रू, लेकिन अभी जो समय है वो रिवीजन का है, तो कोशिश करूँगी कि जो फैक्ट्स हैं नहरों से रिलेटेड, बांध से रिलेटेड, वो आप तैयार कर लीजिए। तो जो नहर है वो किन स्थानों को जोड़ रही है, प्रश्न कभी कभी यहाँ से बन जाता है। सबसे पहले देखिए पनामा नहर, तो ये कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर के मध्य जोड़ने का कार्य करती है पनामा नहर, ठीक है। और स्वेज नहर क्या करती है, लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है, लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ रही है। केपी नहर अभी इंडिया की है तो याद रखना जरूरी है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मध्य है। सू नहर सुपीरियर से याद रखिए, सुपीरियर और ह्यूरॉन झील को ये कनेक्ट करती, ग्रेट लेक से। वेलिन नहर ये इरी झील को ओंटारियो झील से कनेक्ट करती है। गोटा नहर स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के मध्य स्थित है और कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के मध्य स्थित है। मैनचेस्टर नहर ये मैनचेस्टर और लिवरपूल के मध्य में स्थित है। लिस्ट को 2-4 बार देखिए, याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पनामा नहर के बारे में। तो ये जो पनामा नहर है, अमेरिका के पनामा का स्थल डमरू मध्य है, उसको काट कर बनाई गई है, ठीक है। और ये एक तरह की जहाजी नहर है, अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करती है। और नहर के बनाए जाने से पहले इस पर यूएसए के पश्चिमी तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को के पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क जाने के लिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का चक्कर लगाना पड़ता था। और ये कुल कितना हो जाता था, तो 22,500 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। लेकिन जब नहर बन गई तो इसकी वजह से जाहिर सी बात है कुछ दूरी कम हो जाएगी, लगभग आधे से भी कम दूरी हो गई है। अब कितनी हो गई, तो 9,500 किलोमीटर ही रह गई है। तो वर्तमान में इस नहर पर पनामा देश का अधिकार है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कील नहर, तो उत्तरी सागर को ये बाल्टिक सागर से कनेक्ट करती, अभी पढ़ा हमने, ध्यान से देखिए। अब ये स्थित कहाँ है, तो जर्मनी में है और यह विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है। नेक्स्ट आ जाती है स्वेज कैनाल, तो मिस्र के सिनाई पेनिनसुला जो है, इसमें बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी ये कृत्रिम नहर है। कृत्रिम मतलब बनाई गई है, आर्टिफिशियल है। इसे दक्षिणी सिरे पर स्वेज शहर में तेवफीक बंदरगाह और उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद स्थित है, ठीक है। तेवफीक और पोर्ट सईद याद रखिएगा। इस नहर के बन जाने से यूरोप और एशिया के बीच की जो दूरी है वो काफ़ी कम हो गई है। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। नेक्स्ट है स्टालिन नहर, और ये श्वेत जो बाल्टिक नहर है, बाल्टिक सागर को क्या करती है, आर्कटिक ओशन से कनेक्ट करती है, ठीक है, बाल्टिक सी को आर्कटिक सी से। नेक्स्ट है राइन मेन डेन्यूब नहर, उत्तरी सागर को ये काला सागर से जोड़ रही है। सेंट लॉरेंस नहर ये जलमार्ग जो महान झीलों से जुड़ा हुआ है वो प्रोवाइड करती है और उत्तरी अमेरिका के आंतरिक भागों में इस जलमार्ग द्वारा समुद्री जहाज़ों का यातायात संभव हो पाता है।
पनामा नहर, डेन्यूब नदी और राइन नदी में जो जलपास है ब्लॉक पद्धति का प्रयोग किया गया है। और ये जबकि स्वेज नहर की बात की जाए, देखिए पनामा और डेन्यूब कैसी हो जाएंगी, तो ब्लॉक पद्धति से इनमें प्रयोग किया गया है, जबकि जो स्वेज नहर है इसमें इस पद्धति का प्रयोग नहीं हुआ है। लुडविग्स नहर है, ये दक्षिणी जर्मनी में है। जर्मनी में अब ये देख लेंगे आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट आ जाती है सॉल्ट सेंटी मारी नहर, ये कनाडा में है। ठीक है, जो वर्ष 1987 तक अटलांटिक ओशन से लेक सुपीरियर तक जो जहाजी मार्ग है उसका पार्ट हुआ करती थी। वोल्गा दोन नहर, ये रूस में स्थित है। जो वहाँ की दो मुख्य नदियाँ हैं वोल्गा और डॉन, इनको आपस में कनेक्ट करती है और नाम से भी आपको पता चल जाएगा, वोल्गा डॉन। सफ़ेद सागर नहर, ये रूस में स्थित है, जो सफ़ेद सागर को, ठीक है, लेक ओनेगा को आपस में जोड़ती है, इन दोनों को कनेक्ट करेगा सफ़ेद सागर नहर इसका नाम है, और सफ़ेद सागर को लेक ओनेगा से कनेक्ट कर रही है। नेक्स्ट है वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, बांध हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि आसवान बांध, तो ये कहाँ पर है, मिस्र में है। किस नदी पर है, तो नील नदी पे है, नील नदी पर आसवान डैम कई बार पूछा गया है। ग्रैंड डिक्सेंस बांध, ये स्विट्जरलैंड में है, डिक्सेंस रिवर पर। ओरोविले बांध यूएसए में है, फीदर नदी पर। देखिए डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, वैसे प्रश्न नहीं आते, लेकिन हाँ मैच करने के लिए ज़रूर आते हैं, तो फिर आपको ये सारे याद रखने होते हैं। वारागाम्बा बांध, ये ऑस्ट्रेलिया में है। भाखड़ा आपको पता है भारत में है। जाम्बिया, इस पे देखिए करीबा बांध है, जाम्बेजी नदी पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओरोविले किस पे है, फीदर नदी पे। वारागाम्बा किस पे, वारागाम्बा नदी पर, ऑस्ट्रेलिया में। भाखड़ा आपको पता है सतलज नदी पे। करीबा बांध इंपॉर्टेंट है, जाम्बिया में है, जाम्बेजी नदी पर। नेक्स्ट आ जाता है अकोसोम्बो बांध, घाना में है, वोल्टा नदी पर। अकोसोम्बो कहाँ पर है, घाना में, वोल्टा नदी पर। और जो वेजोंट बांध है, वेजोंट नदी पर ही है, लेकिन इटली में स्थित है। हुबर यूएसए में है, कोलोराडो रिवर पे है। और नूरेक बांध ये ताजिकिस्तान में, बख्श नदी पर। कुरोबे जो है ये जापान में है, कुरोबे नदी पर। अलेक्जेंड्रा बांध ये केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, तो आसवान बांध के बारे में अगर डिस्कस करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में स्थित है। इसका निर्माण नील नदी पर किया गया है, तो इससे सिंचाई हेतु नहरें निकाली गई हैं, जल विद्युत भी उत्पन्न की जाती है। इसका निर्माण कब हुआ, 1960 में शुरू हुआ। इसकी ऊंचाई 364 फीट है, चौड़ाई 3220 फीट है। हुवर बांध के बारे में जान लीजिए, यह कभी बॉल्डर बांध के नाम से भी जाना जाता था। अमेरिका राज्यों एरिजोना और नेवादा, इनकी सीमा के बीच कोलोराडो नदी के ब्लैक कैनियन पर ये अवस्थित है। करीबा बांध जो विश्व के बड़े मानव निर्मित बांधों में से एक है, जाम्बेजी नदी पर जाम्बिया और जिम्बाब्वे की मध्य सीमा रेखा पर बना है। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर जाम्बिया और जिम्बाब्वे की मध्य सीमा रेखा बनाती है। फिर एक काहोरा बासा बांध, ये जो काहोरा बासा है ये अफ्रीकी देश के जो मोजाम्बिक और जाम्बेजी है, मोजाम्बिक में जाम्बेजी नदी उस पर अवस्थित है, पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। कुरोबे बांध जापान में स्थित, अभी पढ़ा, लेकिन ये एक आर्क बांध है और कुरोबे नदी पर स्थित है। देखिए इनसे स्टेटमेंट भी बनते हैं, तो ध्यान से हमें देखने पड़ेंगे। नूरेक बांध का निर्माण ताजिकिस्तान में बख्श नदी पर किया गया, और यह जो बांध है वो ताजिकिस्तान की जो राजधानी दुशांबे से लगभग 75 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 310 मीटर है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रैंड कुली बांध, ये यूएसए में कोलंबिया नदी पर अवस्थित है। अकोसोम्बो बांध ये वोल्टा बांध के नाम से भी जाना जाता है, और यह बांध वोल्टा नदी पर बनाया गया है, घाना जो कि अफ्रीका का एक देश है, तो घाना में स्थित है। फिर है ग्रैंड डिक्सेंस बांध, ये स्विट्जरलैंड में है, यूरोप में, डिक्सेंस रिवर पर। नेक्स्ट है इंगुरी बांध, ये जॉर्जिया अर्थात यूरोप में इंगुरी नदी पर स्थित है। यह एक जल विद्युत परियोजना है। और वेजोंट बांध इटली में वेजोंट नदी पर स्थित है। फिर ब्राज़ील और पराग्वे दोनों दक्षिण अमेरिकी देश हैं, इनकी सीमा पर एक नदी प्रवाहित होती, पराना नदी। इस पर ब्राज़ील के इतेपू नामक स्थल पर निर्मित है इतेपू बांध, जो ब्राज़ील और पराग्वे की संयुक्त परियोजना है, इंपॉर्टेंट है। ओरोविले बांध ये यूएसए में फीदर नदी पर स्थित है। जियाओवान बांध, इसका निर्माण चीन में मेकांग नदी पर किया गया है, और ये एक तरह का चाप बांध है, आर्क डैम है। ठीक है, इसका उपयोग जल विद्युत और सिंचाई दोनों में इसका उपयोग किया जाता है। चीन में तिब्बत क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी पर जांगमाऊ या फिर जांगमू में बांध का निर्माण करना प्रारंभ किया गया, जिससे ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह धीमा होने की संभावना भी जताई जा रही है। वर्तमान में विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु गुआंगडोंग प्रांत के झुवाई में हांगकांग मकाओ को जोड़ने वाला सेतु है। और यह जो सेतु है 2018 में पूर्ण रूप से निर्मित हुआ है, और यह जो सेतु है पर्ल नदी के डेल्टा पर समुद्र क्रॉस करके निर्मित किया गया है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स और हम लोगों ने देखे, डैम्स के साथ साथ कुछ नहर भी देख ली हैं, ठीक है, कैनाल्स देखी हैं। आई होप आपको वीडियो बेहतर लगा होगा। अगर अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। और मैंने बताया पेड ग्रुप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो नंबर है ही, यहाँ पर भी आपको नंबर दिए गए हैं, तो इन नंबर पे आप कॉल मैसेज कर सकते हैं जैसे भी आपको जानकारी चाहिए। और 1 महीने का भी समय है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए, तो बेहतर ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो मैं मिलती हूँ ऐसे ही क्लास के साथ अगले वीडियो में, और कोशिश कीजिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे अगला वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।